साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान गुरु, संत, सिपाही, योद्धा, दार्शनिक, कवि। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और खालसा पंथ की स्थापना की। वह एक महान गुरु, संत, सिपाही, योद्धा, दार्शनिक तथा कवि थे, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, न्याय और स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। उनका प्रकाश उत्सव पूरे देश में अत्यंत श्रद्धापूर्वक और धूमधाम से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में उनका प्रकाशोत्सव 5 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाएगा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 को सिखों के 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ हुआ। उनके बचपन का नाम गोबिंद राय था। आनंदपुर साहिब, चक नानकी में उनकी शिक्षा हुई। यहीं उन्होंने सैन्य कौशल सीखा। अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। तब वह मात्र 9 साल के थे। मुगल शासक औरंगजेब के जुल्मों से निर्दोषों की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सन 1699 में बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब जी में शामिल कर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को संपूर्ण किया और सिखों के 11वें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने धर्म और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए अपनी और अपने पूरे परिवार की शहादत दे दी। इसलिए उन्हें सरबंश दानी भी कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी में एक महान गुरु तथा योद्धा होने के साथ साथ एक दार्शनिक तथा कवि के भी गुण थे। उन्होंने बहुत सी रचनाएं रचीं। गुरु गोबिंद सिंह जी की रचनाएं एक अमर विरासत। उनकी रचनाएं सिख धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो उनकी विचारधारा, दर्शन और साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाती हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रमुख रचनाएं। दशम ग्रंथ। यह गुरु गोबिंद सिंह जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसमें उनकी कविताएं, शब्द और दार्शनिक विचार शामिल हैं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित दशम ग्रंथ के भाग चंडी चरित्र में एक महत्वपूर्ण शब्द है। देह शिवा बर मोही है। यह प्रेरणादायक शब्द सिखों को साहस से भरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मंते कभू न टरूं। अर्थात साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी शिवा अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे शिवा अर्थात परमात्मा, आप मुझे ये वरदान दो कि मैं सदैव शुभ कर्म करता रहूं। कितनी ही विपत्ति क्यों न आ जाए, मैं अपने शुभ कर्मों से कभी भी न टलूं अर्थात उन पर अडिग रहूं। न डरों अरिसों जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करों। अर्थात मैं जब भी युद्ध करने युद्ध भूमि में जाऊं, मैं अपने शत्रु से कभी न डरूं और युद्ध में निर्भयता से युद्ध करूं। मैं अपनी जीत के प्रति पूरा दृढ़ विश्वास रखूं और अपनी जीत सुनिश्चित करूं। अरु सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुन तव उचरूं। गुरु गोबिंद सिंह जी आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं अपने मन को यह शिक्षा दूं कि सिख बनकर आपके गुणों का उच्चारण करता रहूं। मेरे मन में आपके गुणों का बखान करने की लालसा बनी रहे। जब आपकी औध निदान बने, अथी रण में तब जूझ मरों। अर्थात जब मेरे जीवन का अंत समय आए, तब मैं बहादुरी से युद्ध भूमि में दुश्मन से जूझते हुए वीरगति प्राप्त करूं। यह शब्द युद्ध धर्म की भावना को दर्शाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ईश्वर से ऐसा वरदान इसलिए मांग रहे हैं ताकि वे अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर सकें। धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए यदि जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो वे पीछे न हटें। शब्द रे मन ऐसो कर संन्यासा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित एक और प्रसिद्ध शब्द है।
यह शब्द सिखों को जीवन के सही मार्ग पर चलने और भगवान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस शब्द में गुरु गोबिंद सिंह जी मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू ऐसा संन्यास कर जिससे तू भगवान के साथ जुड़ सके और जीवन के सही मार्ग पर चल सके। लेकिन यह संन्यास बाहरी नहीं होना चाहिए बल्कि आंतरिक होना चाहिए। इस शब्द में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाहरी त्याग के बजाय आंतरिक वैराग्य, ज्ञान और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया है। शब्द का अर्थ रे मन ऐसो करी संन्यास, अर्थात हे मेरे मन, तुम इस प्रकार का संन्यास करो कि बन से सदन सबै करी समझहु मन ही माहिन उदास, अर्थात अपने घर को ही वन समझो और अपने मन को वन में जाने के स्थान पर घर में रहकर ही सांसारिक विषयों से विरक्त रखो। जट की जटा जोग को मंजनो नेम के नखन बढ़ाओ, अर्थात जटाओं की जगह संयम को जटा बनाओ, स्नान के स्थान पर योग करो और अपने नाखून बढ़ाने की बजाय जप तप का पालन करो। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशु नाम विभूति लगाओ, अर्थात ज्ञान को गुरु बनाओ, आत्मा का उपदेश करो और परमात्मा के नाम की भभूत लगाओ। अल्प आहार सुल्प सी निद्रा दया क्षमा तन प्रीति, अर्थात कम खाओ कम नींद लो, अपने भीतर दया और क्षमा का प्रेम जगाओ। सील संतोख सदा निर्बाहिबो वैबो त्रिगुण अतीति, अर्थ सदा विनम्रता और संतोष का निर्वाह करो और तम रज सत से परे हो जाओ। काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मन सौल्यावे, अर्थात मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों मत लाओ। तभी आत्मतत्व को दर्शे परम पुरुष केहे पावे, अर्थात तभी तुम आत्मज्ञान और परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। जाप साहिब यह गुरु गोबिंद सिंह जी की एक महत्वपूर्ण रचना है जो सिख धर्म के प्रमुख नित्य नियमों में से एक है। यह सिखों की प्रातः की वंदना है। इसमें परमात्मा के सर्वव्यापक होने की बात की गई है। अकाल उस्तत यह गुरु गोबिंद सिंह जी की एक महत्वपूर्ण रचना है जो ईश्वर की स्तुति और वर्णन करती है। इसमें परमात्मा के सर्वव्यापी होने का वर्णन किया गया है। बचित्तर नाटक यह गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मकथा है। इसमें उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों का वर्णन है। अपनी आत्मकथा बचित्तर नाटक में साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि वे तो हेमकुंड साहिब नामक स्थान पर परमात्मा की गहन साधना में लीन थे और साधना करते हुए वे परमात्मा से एकाकार हो गए थे। उनका मन नहीं था इस संसार में आने का। परमात्मा द्वारा हुक्म देने पर उन्होंने जुल्म का नाश कर धर्म और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। चंडी दीवार यह गुरु गोबिंद सिंह जी की एक महत्वपूर्ण रचना है जो देवी चंडी की स्तुति और वर्णन करती है। चंडी चरित्र इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने मां दुर्गा द्वारा असुरों के वध का वर्णन किया है। वार दुर्गा की अपनी इस पंजाबी रचना में भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने मां दुर्गा का वर्णन किया है। खालसा महिमा जफरनामा जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया विजय पत्र है जो उन्होंने औरंगजेब को छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए अपनी शहादत के पश्चात लिखा था। वजीर खान द्वारा बर्बरता से उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्होंने विजय पत्र जफरनामा में औरंगजेब को लिखा कि अब मुगल साम्राज्य की जड़ उखड़ने वाली है। क्या हुआ अगर उनके 4 पुत्र धर्म और निर्दोषों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। उसके जुल्मों का मुकाबला करने के लिए उनका 5वां पुत्र खालसा तैयार है। गुरु गोबिंद सिंह जी की रचनाओं का महत्व। गुरु गोबिंद सिंह जी की रचनाएं सिख धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो उनकी विचारधारा,
दर्शन और साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाती हैं। उनकी रचनाएं सिखों को धर्म, नैतिकता और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाती हैं। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। आप सभी को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।